वह व्यक्ति सदैव खुश रहता है जो रोगों से या बीमारियों से दूर रहता है। One who is free of diseases or illnesses lives a happier life. लेकिन सवाल ये है कि हमें रोगों से बचाए रखता है वो आखिर है क्या? हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं डॉक्टर निधि चुग, एक होम्योपैथ, आप सबका हमारे चैनल एडोर लाइफ विद डॉक्टर निधि चुग में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, आजकल कोरोना ने इतना बुरा प्रभाव हम सभी लोगों पर छोड़ रखा है कि मानिए जैसे कि ज़िंदगी बदल सी गई हो। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल अभी नहीं है। इस पेंडेमिक के इफ़ेक्ट से बचने के लिए सिर्फ सावधानियां काफ़ी नहीं है। इसके लिए सिर्फ एकमात्र उपाय है और वो है हमारी इम्यूनिटी। इसी इम्यूनिटी की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हम आज इस वीडियो में आपके साथ इम्यूनिटी से जुड़े टॉपिक पे बात करेंगे, जैसे कि इम्यूनिटी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, इम्यूनिटी को नेचुरली कैसे बूस्ट करें और हमारी इम्यूनिटी वीक है या स्ट्रॉन्ग ये कैसे पहचानें। इन सभी टॉपिक्स पर हम आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे, तो इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इम्यूनिटी को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि इम्यून सिस्टम क्या होता है। इम्यून सिस्टम अगर सिंपल टर्म्स में आपसे कहें तो वो होता है हमारा डिफेंस सिस्टम। मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहती हूँ आप सबको। आप सभी जानते हैं हर एक कंट्री को, हर एक स्टेट को, हर एक सिटी लेवल पे एक डिफेंस सिस्टम रहता ही है, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारा पुलिस सिस्टम। तो ये सब हमारे बचाव के लिए रहते हैं, हमारी सुरक्षा करने के लिए रहते हैं, ताकि मुश्किल समय में वो हमारी मदद कर सकें। तो ठीक उसी तरह इम्यून सिस्टम, कुदरत ने भी हमारे अंदर एक इम्यून सिस्टम बनाया हुआ है जो हमारी सुरक्षा करते हैं हमारे दुश्मनों से। और हमारे दुश्मन होते कौन हैं? ये होते हैं पैथोजेंस, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जैसे बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैरासाइट्स, फंजाई। ये सब एक मौके की तलाश में रहते हैं ताकि वो हमारे बॉडी को अटैक कर सकें। तो इनसे बचाता है हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये हार्मफुल बैक्टीरियाज, वायरसेस ये खाने पीने के दौरान या फिर जो हम ब्रीदिंग करते हैं उसके दौरान भी हमारे शरीर में एंटर करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। लेकिन इसका इफ़ेक्ट सब पर नहीं पड़ता, सब बीमार नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों? तो उसका रीज़न है हमारे शरीर की इम्यूनिटी। अगर शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो वो हमें असर नहीं करता है, और अगर वीक होती है तो वी ईज़िली गेट इन्फेक्टेड और अफेक्टेड। इम्यूनिटी को अगर एक लाइन में हम कहेंगे तो इम्यूनिटी होती है हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, उससे कहते हैं इम्यूनिटी। तो चलिए अब जानते हैं कि इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है ये कैसे जानें, और इम्यूनिटी को नेचुरली बूस्ट कैसे करें। तो चलिए अब बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के। अगर टाइप्स की बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है जिसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करूँगी एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इम्यूनिटी बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक है इनेट इम्यूनिटी और दूसरी है अडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, इनेट का मतलब होता है इनबॉर्न, मतलब ये हमें अपने जन्म द्वारा माता पिता से मिलती है। यह इम्यूनिटी ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। जब भी हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के पैथोजन का हमला होता है यह तुरंत उपस्थित होती है बिना पैथोजन में भेदभाव किए। इस वजह से इसे नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहा जाता है। यह इम्यूनिटी इन्फेक्शन के हमला होने पर तुरंत कार्यवाही करती है। इस इम्यूनिटी को शरीर में किसी भी हिस्से को यह बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि यह पैथोजन है। यह इम्यूनिटी सभी प्रकार के पैथोजन को दूर करने के लिए एक ही प्रक्रिया का पालन करती है, मतलब एक ही इसका जनरल रिस्पॉन्स या फिर जनरल प्रोटेक्शन देती है। इस इम्यूनिटी की अपनी कोई याददाश्त नहीं होती, इसलिए जब भी कोई एंटीजन मतलब वायरस या बैक्टीरिया हम पर बार बार हमला करता है तो यह उसे ठीक करने में उतना ही समय लेता है जितना समय पहली बार हमला करने पर लिया था। और इस इम्यूनिटी को किसी भी वैक्सीनेशन या एंटीजन के अटैक होने के बाद प्राप्त नहीं किया जाता है। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के फर्दर दो टाइप्स दिए गए हैं, एक है स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी और एक है
नॉन स्पेसिफिक इनेट इम्यूनिटी। अब बात करेंगे हम अडेप्टिव इम्यूनिटी की। अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है या फिर प्राप्त की हुई इम्यूनिटी भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक इंसान के लाइफ टाइम में वो उसे डेवलप करता है। जब भी हम किसी बीमारी को एक्सपोज होते हैं या फिर उसके अगेंस्ट हमें एक इम्यूनाइजेशन मिलती है वैक्सीन के द्वारा, तब हमारी बॉडी वो अडेप्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करती है। और यह इम्यूनिटी हमें एनवायरमेंटल एक्सपोजर, हमारे खाना पीना या हमारी लाइफस्टाइल के दौरान हम प्राप्त करते हैं इस इम्यूनिटी को। और यह इम्यूनिटी जीवन भर हमारी बैक्टीरिया, वायरस और फंगल के अटैक से रक्षा करती है। यह इम्यूनिटी इन्फेक्शंस के हमला होने के बाद कार्यवाही करती है। यह इम्यूनिटी को शरीर के उन हिस्सों को बताना होता है कि शरीर पर एंटीजन मतलब वायरस या बैक्टीरिया का हमला हुआ है, ताकि वह एंटीबॉडी का निर्माण कर सके। एंटीबॉडी का निर्माण शरीर या तो खुद करता है या इसे वैक्सीनेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है। और इस इम्यूनिटी की अपनी एक याददाश्त होती है, इसलिए जब भी शरीर पर किसी एंटीजन मतलब वायरस या बैक्टीरिया का दोबारा हमला होता है तो यह उसे ठीक करने में पहले की अपेक्षा कम समय लेती है। तो अब अगर अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो फिर से उसके दो टाइप्स दिए गए हैं, एक है एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरा है पैसिव इम्यूनिटी। तो चलिए अब बात करते हैं ऐसी कौन सी वजहें हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लो या फिर वीक हो जाती है। तो सबसे पहला है हमारा लैक ऑफ एक्सरसाइज। जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि एक्सरसाइज का डायरेक्ट रिलेशन है हमारी फिज़िकल हेल्थ के साथ। तो अगर हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, तो इसलिए एक्सरसाइज एक रीज़न है। सेकंड है अनहेल्दी डाइट। अगर हमारे इम्यून सेल्स को पौष्टिक खाना ही नहीं मिलेगा तो फिर वो स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे और अल्टीमेटली हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक बन जाता है, तो इसलिए ये भी एक रीज़न है। थर्ड है स्ट्रेस। स्ट्रेस का भी हम इफ़ेक्ट होता है सीधा हमारे फिज़िकल हेल्थ पे, तो स्ट्रेसफुल कंडीशंस भी डेफिनेटली हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। और लास्ट है हमारा इरेगुलर स्लीप। अगर हमें स्लीप अच्छी नहीं मिलती है तो वो भी हमारे फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। और जब हम ज़्यादा समय सोते हैं तो उस समय हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छे से वर्क करता है, तो इसलिए इरेगुलर स्लीप को भी एक रीज़न माना गया है हमारी लो इम्यूनिटी के लिए। तो एक्चुअली देखा जाए जो भी चीज़ें हमारे फिज़िकल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं वो डेफिनेटली हमारे इम्यूनिटी को भी अफेक्ट करेंगी ही। तो चलिए अब बात करेंगे आज के हमारे इम्पॉर्टेंट पार्ट की, जो कि है इम्यूनिटी को बूस्ट कैसे करें। अब हमने देखा कि जो इम्यूनिटी को वीक करते हैं, जो रीज़न्स हैं लो या वीक इम्यूनिटी के, अगर हम उन रीज़न्स पे वर्क करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके ज़्यादातर आपके हेल्दी लाइफस्टाइल से जुड़े हैं, जैसे कि सबसे पहला है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज जैसे कि ब्रिस्क वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, स्टेडी बाईसाइकिलिंग, लाइट हाइकिंग, ये सब हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इन्फ्लेमेशंस को रिड्यूस करते हैं, इम्यून सेल्स को रेगुलरली रीजनरेट करने में मदद करती हैं। तो इसलिए रेगुलर लेकिन मॉडरेट एक्सरसाइज बेहद ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। उसके बाद आते हैं इम्यून बूस्टर फूड्स, जिसमें आता है सबसे पहला होल प्लांट फूड्स जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि इन सब में न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स बेहद ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। फूड्स की बात करें तो विटामिन सी रिच फूड्स जैसे ऑरेंजेस, गावा, कीवी, ब्रोकोली, लेमन्स, रेड बेल पेपर, स्पिनच, इनका सेवन, इनका इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। नेक्स्ट फूड की बात करें तो वो है विटामिन डी रिच फूड्स जैसे कि सी फूड्स, टूना, सैल्मन या फिर फैटी फिश, मशरूम्स, सार क्रीम, योगर्ट, मिल्क, बटर, एग योक, इन सब में विटामिन डी बेहद मात्रा में पाया जाता है। इनका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और नेचुरली जो नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का वो है सनलाइट।
दिन में आपने सुबह 8 और 10 के बीच में सन का एक्सपोजर दीजिए अपने बॉडी को, उससे भी आपके शरीर में विटामिन डी अच्छा खासा एब्जॉर्ब होता है, स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए। तो उसके बाद करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन बी रिच फूड्स का, जो कि पाए जाते हैं ब्रोकोली में, गार्लिक, जिंजर, टर्मरिक और पोमोग्रेनेट। तो विटामिन बी रिच फूड भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फिर हल्दी वाला दूध दिन में आपने एक बार पीना चाहिए, वो भी काफ़ी हेल्दी होता है। उसके बाद आपने नट्स जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश, छुआरे, इन सब का सेवन अगर आप करते हैं तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी को अच्छा बूस्ट मिलता है। सीड्स का इंटेक ज़्यादा कीजिए, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट्स, ब्राज़िल नट्स, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ये सब हेल्दी फैट्स होते हैं और डेफिनेटली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट मिलता है। उसके बाद हर्ब्स का सेवन ज़्यादा कीजिए, जैसे कि काली मिर्ची, अदरक, हल्दी, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा, आंवला, नीम। तो ये भी जो भी कुदरती चीज़ें हैं, इनका भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। उसके बाद है योगा। योगा ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बेस्ट है और अगर आप इसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ परफॉर्म करते हैं तो आपकी हेल्थ डेफिनेटली इम्प्रूव होती है और इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है। उसके बाद है स्ट्रेस अवॉइड करना। स्ट्रेस अवॉइड करते हैं योगा, मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से। इनसे आपके स्ट्रेस लेवल्स भी रिड्यूस होते हैं, तो इसलिए स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए आपको योगा करना चाहिए। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो स्मोकिंग अवॉइड करनी है। अल्कोहल का इंटेक अगर आपका ज़्यादा है तो आपको मिनिमाइज करना चाहिए। जंक फूड का इंटेक अगर आप ज़्यादा कर रहे हैं तो वो बंद कर दीजिए, क्योंकि वैसे भी जंक फूड में ना तो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ना विटामिन, ना मिनरल्स, तो वो सिर्फ एक टेस्ट देते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो उनका इंटेक आप कम कर दीजिए। उसके बाद है नींद। एक अच्छी नींद बेहद ज़रूरी है। जैसे हमने देखा कि लो या वीक इम्यूनिटी के लिए इरेगुलर स्लीप भी एक कारण है, तो इसलिए आपको सफिशिएंट नींद लेनी चाहिए, जो कि एडल्ट्स के लिए रिकमेंडेड है। 7 to 8 आवर्स की एक अच्छी स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन सेफ और इफ़ेक्टिव तरीका है बीमारियों से बचने का और अपनी ज़िंदगियों को बचाने का। जब भी हम वैक्सीनेटेड होते हैं तो हम सिर्फ खुद को ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी बचाते हैं। बीमारियों को फैलने से बचाने में मदद करता है वैक्सीनेशन, इसलिए वैक्सीनेशन बेहद ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है खुशी। जी हाँ, हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छा खाना, एक्सरसाइज, ये सब तो चलते रहेगा, लेकिन इनके अलावा भी एक चीज़ है जिससे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वो है खुश रहना। क्योंकि खुशी जुड़ी है हमारे इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और ओवरऑल हेल्थ से। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप खुश रहेंगे तो बीमारियों से दूर रहेंगे, तो इसलिए आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और बीमारियों से दूर रहिए। तो ये थी नेसेसरी जानकारी जो हमने आपके साथ इम्यूनिटी से जुड़े टॉपिक पे शेयर की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन हम हमारी लाइफ को बेहतर ज़रूर बना सकते हैं और वर्स्ट होने से रोक ज़रूर सकते हैं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग हेल्थ एंड नेचर रिलेटेड टॉपिक्स के साथ हम वापस लौटेंगे हमारे चैनल पे। तब तक बाय। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि आप स्पेशल हैं।